Hello everyone, welcome to Guru Mantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is doing good and preparing well for upcoming exam. So guys, as you can see, we had completed June 2021 both shift unit 4 analysis, cell communication and signaling. अब ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए, जो स्ट्रांगली आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को जो है देखनी चाहिए और समझनी चाहिए सो दैट करंट नीड को आप समझ सके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि कौन से यूनिट को हम प्रिपेयर करें जो हमें मार्क्स भी ज़्यादा दिलाए, इजीली समझ में भी आए और जेआरएफ में भी हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स को एनालाइज करना ज़रूरी है एंड करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग एनालाइज करना ज़रूरी है। तो मैंने कुछ बोथ शिफ्ट्स का एनालिसिस किया है जिसमें मैंने कुछ मेजर हाइलाइट्स रखे हैं। टोटल वेटेज कितना रहता है, कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या कंसेप्ट्स हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं एंड अपकमिंग एग्जाम के लिए इस यूनिट के लिए मेरा क्या सजेशन है। ऐसा हम बाकी यूनिट्स के लिए भी करेंगे सो दैट आपको यूनिट सेलेक्शन में आसानी हो एंड आप एक डायरेक्शनेट वे में स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को प्लान कर सकें। तो चलिए डायरेक्टली जो है हम एनालिसिस पर आते हैं एंड इन केस इफ़ यू फील कि अगर आपको कुछ लिखना चाहिए तो आप प्लीज़ लिख लीजिएगा बिकॉज इट विल बी हेल्प टू प्रिपेयर द थिंग्स स्ट्रैटेजिकली। अनदर थिंग इज दैट कुछ यहाँ पर मैं जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स आप लोगों को बताऊंगी, मतलब नाम बताऊंगी, वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने। इस तरीके से एक एक यूनिट को आप बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो यूनिट मैक्सिमम मार्क्स आपको देकर जाएगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो अगर मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं कि जून 2021 में यूनिट 4 दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग का जो क्वेश्चंस का लेवल था वो क्या था। सो इट अकॉर्डिंग टू मी, हर किसी का परसेप्शन अलग हो सकता है बट हमने कंप्लीट एनालिसिस किया, उसमें मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताए हैं। थोड़ा सा समय देकर आप उनको ज़रूर देखिएगा, यू विल बी लिटरली फील वेरी गुड बिकॉज बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपके साथ वहाँ पर शेयर की। तो आई विल नॉट बी सेइंग कि ईजी था, नो, इट वॉज नॉट वेरी टफ, इट वॉज ऑफ मॉडरेट लेवल। मतलब कि अगर आप सुपरफिशियली चीज़ों को पढ़ रहे हैं बात नहीं बनेगी, आपको थोड़ा सा डीप एनालिसिस जो है चीज़ों पर देना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को जो है वो कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली मॉडरेट में भी वो बच्चा बहुत अच्छे से कर सकता था क्वेश्चंस को जिसका लर्निंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो लर्निंग एबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप कंसिडर करेंगे यूनिट 4 के कंसिडरेशन। ऑलराइट, अब अगर मैं यूनिट के वेटेज के बारे में बात करूं जो अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही रहती है, चाहे आप कोई भी शिफ्ट को देखें या आप प्रीवियस ईयर को देखें, 30 to 40 मार्क्स, यानी कि चीज़ें वेरी कर सकती हैं। इट कैन बी 32, इट कैन बी 34, इट कैन बी 36, इट कैन बी 38, बट इन बिटवीन इतना ही रहेगा। तो यानी कि अगर मैं आउट ऑफ 200 बात करूं, टोटल पेपर आपका 200 मार्क्स का है, तो अराउंड आप कह सकते हैं 18 to 20% जो पेपर आ रहा है वो अकेली इस यूनिट में से आ रहा है, दैट इज यूनिट 4 में से आ रहा है, जो कि एक बहुत हाई परसेंटेज है, हाई वेटेज है। बिकॉज यू नो दैट अगर आप यही 40 मार्क्स में बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं कुछ यूनिट्स में तो सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है। तो 18 to 20% जो है पूरा वेटेज 30 to 40 मार्क्स इस यूनिट का है। कौन से मोस्टली टॉपिक्स पूछे गए करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग जिनको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ समय से हम देख रहे हैं होस्ट एंड पैरासाइट पर काफ़ी आ रहा है। होस्ट का डिफेंसिव मैकेनिज्म, पैरासाइट का इवेडिंग मैकेनिज्म, बहुत ज़्यादा यू कैन से कि पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, वास्ट है। बैक्टीरियल डिसीजेस भी हैं, वायरल डिसीजेस भी हैं। जितना आप याद करोगे, कॉमन सेंस से चीज़ें अपने पास रखोगे, चीज़ें आसान होंगी। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर की प्रॉपर्टीज़ हमेशा आपको पढ़नी है क्योंकि वो यूनिट की बेसिक्स में आता है। कैंसर बायोलॉजी से काफ़ी सवाल पूछे गए, सेल साइकिल से भी मिक्स करके पूछे गए। नॉर्मल सेल कैंसर सेल में डिफरेंस करके कैंसर बायो से हमेशा एक सवाल रहता है।
सेल एडेशन मॉलिक्यूल जंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली अगर आप पिछले 10 पेपर उठाओगे तो उसमें 7 से 8 पेपर में आपको सेल एडेशन मॉलिक्यूल या जंक्शंस पर क्वेश्चंस मिलेंगे। इस बार भी पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोलॉजी से काफ़ी सवाल पूछे गए दोनों शिफ्ट में। मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ कि कहाँ कहाँ आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत रिपीटेडली पूछी जा रही हैं। आप पेन डाउन कर लीजिए। लाइक टोल लाइक रिसेप्टर्स पर काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेडली देखे जा रहे हैं। इम्यूनिटी के टाइप्स हो गए, आपको पता होना चाहिए एडेप्टिव, इनेट इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनोग्लोबिन्स की प्रॉपर्टीज हो गई, एंटीबॉडीज की प्रॉपर्टीज, देयर फंक्शन, देयर स्ट्रक्चर। इनसे रेलेवेंट टेक्निक्स हो गई, हाइब्रिडोमा टेक्निक, एलाइजा, रिया, आपको पता होना चाहिए। सेल्स पर अगर हम आए तो बी सेल, टी सेल, एनके सेल, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन पर भी एक, वैसे तो वैक्सीनेशन वाला जो टॉपिक है हम यूनिट नंबर 12th में भी पढ़ते हैं, बट अगेन यहाँ से भी हमने देखा इंटरमिक्सिंग थी चीज़ों की, तो वैक्सीनेशन वाले टॉपिक पर भी आपको फोकस करना है। मतलब ये सारी चीज़ों का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, बी सेल एंड टी सेल का एक्टिवेशन, मैच्योरेशन, MHC की प्रॉपर्टीज पर, MHC 1, 2 की प्रॉपर्टीज पर, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पर काफ़ी सवाल लगातार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे गए थे। इम्यूनोग्लोबिन्स पर एंजाइमेटिक एक्शन, इस पर भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। GPCR, RT के रेलेवेंट पाथवे, साइक्लिक AMP, PIP2, RT के नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे, RAS मैप हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन पर भी सवाल पूछे गए। स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टीज पर काफ़ी सवाल पूछे गए। ये काफ़ी एक ऐसा टॉपिक है जो और भी जगह इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर इम्यूनोलॉजी में आप मार्कर्स को भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। राइट, थोड़े दिन पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे चार्ट्स भी शेयर किए थे इसके, आप वो भी पेन डाउन कीजिए, याद कीजिए उनको, क्योंकि मैंने आपको बोला जितना लर्न आप करोगे उतना इट विल बी हेल्पफुल। वायरसेस पर काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, कोविड से रेलेवेंट, या वायरसेस की प्रॉपर्टीज पर, या डिफरेंट वायरसेस के मोड ऑफ मैकेनिज्म पर, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। ये हर बार के इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, करंटली भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोई ऑल्टरनेटिव आई गेस पाथवे होना ही नहीं चाहिए कि आप उनको छोड़ें। मेक श्योर इसको आप कर लें। इम्यूनोलॉजी में आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पाथवेज को भी ऐड कीजिए। टिप्स और सजेशंस मेरे क्या है, सुपरफिशियल नॉलेज ना रखें, थोड़ा सा डीप जाकर पढ़ें, चीज़ों को रिवाइज करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूव होगा, बिकॉज थिंग्स डू रीफ्रेम, क्वेश्चंस रीफ्रेम होकर भी पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 ऑप्शंस, एंड दे आर सुपर इजी। अगर आपने पहले कर रखा होगा प्रैक्टिस तो आप बहुत जल्दी उन पर कर लेंगे कमाल। तो सुपरफिशियली नहीं, थोड़ा सा डीपली आपको चीज़ों को पढ़ना है। बुक ऑलरेडी शेयर्ड है, ई बुक, राइट, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, या वॉट एवर यू फील, वहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारी यूनिट्स का जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे। मेक श्योर टेलीग्राम चैनल गुरु मंत्र से आप कनेक्टेड रहें, ताकि आपका कुछ भी मिस नहीं। See you soon everyone in the next video. Thank you so much. Make sure to subscribe the channel and like the video and share as much as you can. Thank you once again. Take care.